हमारे पास स्पेसिफिक पेपर है, पेपर 3 का 2023 का सिलेबस है। इस स्पेसिफिक पेपर के अंदर वी आर डूइंग अ कैलकुलेशन टुडे ऑन इलास्टिसिटी। पहले हमें प्रमोशनल इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है एंड देन उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें ये डिसाइड करना है दैट क्या हमें प्राइसेस रिड्यूस करनी चाहिए या हमें अपना प्रमोशनल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। यानी 4 मार्क एंड देन 12 मार्क्स। तो लेट्स जस्ट स्कैन द पेपर फर्स्ट एंड देन हम इसके आंसर पे आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्कैनिंग। आई थिंक इसकी 1-2 आंसर्स हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं और वो अपलोडेड भी है। रेवेन्यूस लिमिटेड यानी हमारा बिजनेस, गेब्रियल रोमाना फाउंडेड डीएल इन 2012 इन कंट्री वाई। कंट्री वाई के अंदर 2012 के अंदर ये पेपर क्या बोल रहा हूँ बिजनेस स्टार्ट हुआ था। करेंटली हम 2023 का स्पेसिफिक पेपर कर रहे हैं, विच मींस एक पुराना और एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। उसने अपनी सेविंग इस्तेमाल करी, एक बिजनेस स्टैब्लिश किया। एक बात याद रखना कि बिजनेस किसका है, लग्जरी आइसक्रीम का, प्रीमियम ब्रांड का। ठीक है, तो प्रीमियम ब्रांड प्राइस कम करते हुए अच्छे नहीं रखते, ये बात बिल्कुल जहन में रखना कि प्रीमियम ब्रांड्स प्राइस कम करते हुए अच्छे नहीं लगते। और ये आइसक्रीम बनती है नेचुरल इंग्रेडिएंट से, तो इसका ये यूएसपी हो सकता है। इन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री में 2013 के अंदर आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ की बात करते हैं, बहुत रैपिडली ग्रो हुआ है, प्रोडक्ट रेंज बड़ी हो गई है, फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम ज्यादा है। इन्होंने अपनी एक और फैक्ट्री खोल ली है एंड बेसिकली अपनी पहली आइसक्रीम शॉप भी खोल ली है। ठीक है, ज्यादातर जो सेल्स अभी इनकी हैं वो सुपरमार्केट्स के थ्रू होती हैं। ठीक है, बट गेब्रियल हैज प्लान टू ओपन अप मोर शॉप्स और इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज में जाने के लिए ये फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स की बात भी कर रहे हैं। तो गेब्रियल है करेंटली, उसके पास पूरा कंट्रोल है बिजनेस का, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, मतलब एक ऑटोक्रेटिक अप्रोच है। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच है। नाउ इस केस के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर मैं भी ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाह रहा, मुझे ज्यादा आंसर पे आना है। इसमें बात हो रही है एक नए तरह की प्रोडक्शन लाइन के ऊपर जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। और इसी का हमने एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैलकुलेशन का सवाल अपलोड किया है, मैंने थ्योरी के साथ अपलोडेड है, पढ़ा हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले ही किया था। तो अभी मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं इधर आ जाता हूँ। ये पैराग्राफ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, डेवेनिस इज नाउ द मार्केट लीडिंग ब्रांड इन कंट्री बाय। डेवेनिस खुद क्या है, मार्केट लीडिंग ब्रांड है और ये 10 अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, मार्केट लीडर है तो जो ये करेंगे बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे। DL's innovative marketing and high quality products have contributed to sales growth। यानी मार्केटिंग भी अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, सेल्स की ग्रोथ भी ज्यादा है। DL करता क्या, यंग अडल्ट्स को टारगेट करता है और इनकी एक प्रीमियम ब्रांड है। प्रमोशन कैसे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, स्कूल स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स के ऊपर। और DL अपना एक शेयर ऑफ प्रॉफिट भी डोनेट करता है एनवायरमेंटल चैरिटीज को, यानी CSRBS के अंदर। मार्केट कंडीशंस इन कंट्री वाई आर चैलेंजिंग, यानी कंपटीशन बढ़ चुका है, हालात इतना अच्छे नहीं है। एक $multi-million एडवर्टाइजिंग कैंपेन हुई है, यानी कंपेटिटर ने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई है जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन कंपटीशन तो बढ़ा है लेकिन DL की सेल्स कम नहीं हुई, बट मार्केट ग्रो हो गई है। मतलब क्या हो गया है, और लोग मार्केट में एंटर हो रहे हैं लेकिन वो DL के पास नहीं जा रहे, वो इस नए ब्रांड के पास जा रहे हैं। गेब्रियल कंसिडर कर रहा है या तो वो प्राइसेस रिड्यूस कर दे या अपनी प्रमोशन के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ा दे। ठीक है, तो हमारे पास ये नीचे डेटा दिया। ठीक है, अच्छा ये कैलकुलेशन तो अभी हम देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजर क्या बोल रहा है, द मार्केटिंग मैनेजर रेकमेंड्स रिड्यूसिंग प्राइसेस टू वाइडन द मार्केट अपील ऑफ द ब्रांड। यानी हम ज्यादा लोगों को कैटर कर पाएंगे जब प्राइसेस कम करेंगे, लेकिन जो हमारी इनिशियल ब्रांड इमेज आई थिंक उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं जो अभी भी हमने रिटेन करे, हमने नए तो अट्रैक्ट नहीं करे, अगर हम प्राइसेस कम कर दें तो हो सकता है वो बोले नहीं अब एक DL एक प्रीमियम ब्रांड नहीं है और हम इनसे अब खरीदेंगे नहीं, ब्रांड इमेज पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। अब ये देख रहे हैं गेब्रियल बोल रहा है कि प्रमोशन में खर्चा बढ़ाओ और इनका मार्केटिंग मैनेजर बोल रहा है प्राइसेस कम करो। अब हमें इसकी बेसिस के ऊपर, कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर इवैल्यूएट करना है कि हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम प्राइस इलास्टिसिटी भी कैलकुलेट करेंगे और प्रमोशनल इलास्टिसिटी भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा मेरा पेन टूट गया है तो राइटिंग अगर थोड़ी खराब हो तो जरा बेयर कर लेना मेरे साथ। देखो पहले प्राइस इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 10/8, सिंपल सब चीजें सामने सामने दी है। आंसर क्या आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, जरा चेक करके बताना मुझे।
एक मिनट, ठीक है, आंसर क्या आ रहा है? 1.25, परफेक्ट। यानी -1.25 आंसर है, विच मींस ग्रेटर देन 1 है, व्हाट मींस इलास्टिक डिमांड है, यानी प्राइस कम होने की वजह से डिमांड के ऊपर फायदा ज्यादा हो रहा है। वो तो है, जाहिर सी बात है कि भाई कंज्यूमर को, ओवरऑल मार्केट को एक प्रीमियम ब्रांड सस्ते में मिलना शुरू होगा तो वो तो पागल होंगे इसके पीछे। अच्छा, प्रमोशनल इलास्टिसिटी मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चेंज इन क्वांटिटी तो मुझे बता दिया इन्होंने 10% है, लेकिन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ये लोग क्या बोल रहे हैं? बाय 0.5 टू 1.75, यानी बाय 0.5 इंक्रीज हुआ है, यानी न्यू तो 1.75 था, ठीक है, आपका ओल्ड था 1.25, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड, 1.75 माइनस 1.25 अपॉन 1.25 टाइम्स 100। जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ उसका आंसर क्या आ रहा है प्लीज। वन 1.75 माइनस 1.25 अपॉन 1.25, आंसर क्या है? 0.4, विच मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या है? आर यू श्योर? हाँ 0.41 है, यानी 0.4 का मतलब 40% हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मेरा 10 था, और परसेंटेज चेंज इन मेरा प्रमोशनल एक्सपेंडिचर मेरा 40 था, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व किया 1/4, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा? 0.25, विच मीन्स इनइलास्टिक है, विच मीन्स इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक है तो बात हमें क्या समझ में आ रही है कि प्रमोशन पे खर्चा करने से कोई इतना ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा। ये दो कैलकुलेशन हमने कर ली, -1.25 और 0.25, ये याद रखना, आंसर में मुझे आगे काम आएंगे, ठीक है। जरा एक दफा एमएस से चेक कर लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है। बिल्कुल 0.25 हमारा आंसर है। सर प्रमोशनल इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला था? यार देखो, किसी भी इलास्टिसिटी के फॉर्मूला में जाओगे तो न्यूमरेटर में हमेशा आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, उसके अलावा जो भी अदर वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, जैसे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये याद रखना। Now let's move on to the next part, which is part B for 12 marks. ये पूछ रहे हैं evaluate whether DL should, in order to increase sales, reduce the price of ice cream or increase promotional expenditure. ठीक है, आपको अपनी प्राइसेस कम करनी चाहिए या प्रमोशनल एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द आंसर विद द इनिशियल डेफिनेशन ऑफ व्हाट? इलास्टिसिटी। इनिशियल डेफिनेशन ऑफ व्हाट? इलास्टिसिटी, ठीक है। आंसर डिक्टेट करवाना स्टार्ट करूं? Elasticity is the responsiveness change. Elasticity is the responsiveness change in quantity demand is the responsiveness change in quantity demand due to the change in any other factor such as price elasticity, is the change in quantity demand, is the change in quantity demand
due to the change in price, due to the change in price, while promotional elasticity is the responsiveness change in quantity demand due to the change in promotional expenditure, due to the change in promotional expenditure. Full stop. As calculated, the price elasticity of demand, for DL is elastic, which shows that a decrease in price will have a greater increase in quantity demanded while the promotional elasticity is inelastic, which means the increase in promotional expenditure may not increase the demand, in the same manner. ठीक है, यहां पर हमने ये बात कर ली। अगली बात करते हैं अगले पैराग्राफ से। A decrease in price as calculated may contribute to greater revenues as DL with a reduction in price will be able to cater to other segments, However, SDL is a premium brand. Therefore, a reduction in price
may affect its brand image, as its loyal customers, as its loyal customers may get a perception that due to the decrease in price, the quality is compromised. ठीक है, क्लियर है? अगला लिखें, चलो बेहतरीन, अगला लिखते हैं। एक मिनट देना मुझे प्लीज। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं प्रमोशनल इलास्टिसिटी का। As the calculation identifies that the promotional elasticity for DL is inelastic, therefore increasing promotional expenditure may not be as beneficial, however the case identifies that the campaign launched by the competitor resulted in an increase in the sales of the market, while the market share of the business एक सेकंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से, आखिरी लाइन मुझे पढ़ के बताओगे प्लीज। However, the case identifies the campaign launched by the competitor resulted in the increase in the sale of the market, while the market share of the business DL, while the market share of DL did not rise, which shows that more customers are entering the market, but they are not coming towards DL. So the above data and the calculation shows
increasing promotion expense on the current strategy is not beneficial full stop. अगला पैराग्राफ यानी एंडिंग वाला पैराग्राफ जिसमें हम अपना एक रिकमेंडेशन वाला एलिमेंट भी लेके आएंगे. So by looking at the case and the calculation, I would recommend that DL should change its promotional strategies and then spend on the promotional expenditure as it is working for the competitors. While reducing prices may not be a good option with the current positioning of a premium brand as a reduction may damage the brand image. Full stop. However, the data used in the calculation is estimated and it is not necessary that the results would always be the same. Clear है? यहाँ पर आपकी ये एक प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर आ गया, एक पैराग्राफ आ गया, एक प्रमोशन का आ गया, इनिशियल इंट्रोडक्शन आ गया और आपका एक एंडिंग कंक्लूजन आ गया. यहाँ पर आपका ये आंसर कंप्लीट हो.